खास पेशकश में बात होगी टीम इंडिया की वेस्ट इंडीज पर धमाकेदार जीत की। आपको बताएंगे क्यों नंबर 4 की उलझन में उलझे हुए हैं विराट कोहली और कैसे शमी ने बढ़ा दी है टीम इंडिया की ताकत। ये सब आपको दिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बता दें कि टीम इंडिया की जर्सी से जुड़ी एक अहम खबर। दरअसल टीम इंडिया की ऑरेंज जर्सी लॉन्च हो गई है। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ ऑरेंज जर्सी पहनकर मैच खेलेगी टीम इंडिया। 30 जून को बर्मिंघम में भारत का इंग्लैंड से महामुकाबला है। जर्सी के लॉन्च होने पर पहले ही इस पर विवाद जरूर हो गया था। कुछ पार्टियों ने पीएम मोदी और बीजेपी पर भगवाकरण का आरोप लगाया था, जबकि आईसीसी के नियम के मुताबिक वर्ल्ड कप में एक जैसे रंग की जर्सी वाली टीमों में से एक को अल्टरनेट जर्सी पहनकर यहां पर उतरना ही होता है। चूंकि इंग्लैंड मेजबान है इसलिए उसको अपनी मूल जर्सी पहनने का अधिकार है, जबकि टीम इंडिया की जर्सी का रंग इस मैच के लिए बदला गया। और दो खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ पैनल में मौजूद है। जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है और साथ ही मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी जी भी हमारे साथ में मौजूद है। लेकिन जर्सी का रंग भले ही बदले, टीम इंडिया के इरादे और अंजाम नहीं बदलने वाले। जी हां, मैदान पर वो फिर कमाल करेंगे और उनके धमाल से विरोधी इंग्लैंड की टीम बेहाल भी नजर आएगी। तो अब सेमीफाइनल की टिकट की तैयारी है, इसलिए विराट की सेना का वार और करारा होगा। ये आपको दिखाते हैं कैसे सेमीफाइनल में एक कदम दूर है टीम इंडिया और क्यों कर रही है ऐलान की रोक सको तो रोक लो। सेमीफाइनल से एक कदम दूर टीम इंडिया। विराट को सिर्फ एक जीत का इंतजार। एक जीत दिलाएगी सेमीफाइनल का टिकट। विराट के वीर रचेंगे नया इतिहास। टीम इंडिया ने अब तक वर्ल्ड कप में 6 मैच खेले हैं, जिसमें भारतीय टीम को 5 में जीत मिली है और टीम इंडिया के 11 पॉइंट हैं। ऐसे में एक जीत से भारत के 13 पॉइंट हो जाएंगे और टीम इंडिया सेमीफाइनल में जगह बना लेगी। भारतीय टीम को अभी 3 मैच और खेलने हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया इकलौती ऐसी टीम है जिसने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। विंडीज के खिलाफ मैच में भारतीय बैटिंग लाइनअप उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। सिर्फ विराट और धोनी ही अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे थे और भारत बड़ा स्कोर नहीं बना सका था। विंडीज के खिलाफ टीम इंडिया ने 268 रन का स्कोर बनाया था। विराट ने 72 रन की पारी खेली थी, वहीं धोनी के बल्ले से नाबाद 56 रन आए थे। विंडीज के खिलाफ मोहम्मद शमी ने 4 विकेट झटके, वहीं बुमराह के खाते में 2 विकेट आए। और चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इंट्रोडक्शन आप करवा चुके हैं और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पहला सवाल मनिंदर सर आप ही से यहाँ पर है। नंबर 4 का अगर जिक्र करें तो क्या कुछ लगता है आपको, कमजोर कड़ी यहाँ पर साबित होती नजर आ रही है? देखिए, इस कैप्टन ने और इस कोच ने नंबर 4 पर किसी को सेटल ही नहीं होने दिया, क्योंकि पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कभी किसी को खिलाते हैं, कभी किसी को खिलाते हैं, और अगर कोई परफॉर्म भी कर देता है तो उसको लंबे समय तक उस नंबर पर खिलाते नहीं हैं। और जो अच्छे लीडर होते हैं वो कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करते हैं किसी न किसी खिलाड़ी को, लेकिन इस समय जिस खिलाड़ी को चुना हुआ है नंबर 4 पर खिलाने के लिए, विजय शंकर को, मुझे लगता है कि उनके अंदर वो दमखम नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी वो नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए तैयार हो। क्योंकि आप अगर इस इरादे से खिला रहे हैं कि कभी वक्त मिलेगा तो ज़रूरत पड़ेगी तो बॉलिंग भी आपको कर देंगे और फिर उनको नंबर 4 पर खिलाया, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है वहां पर कोई बैट्समैन ही होना चाहिए। देखिए, अच्छे लीडर्स क्या होते हैं, अच्छे लीडर्स प्लेयर्स बनाते हैं। एक एग्जांपल देता हूं सौरव गांगुली का, जिन्होंने ओपन करा दिया था वीरेंद्र सहवाग से टेस्ट मैच क्रिकेट में भी, और वीरेंद्र सहवाग ने उनको बोला था कि मैं मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन हूं, मुझे ओपन का आइडिया ही नहीं है कि ओपन किस तरह से करते हैं। सौरव गांगुली ने उन्हें क्या कहा कि अगर आप फेल भी हो जाएंगे तो मैं आपको मिडिल ऑर्डर में इंडिया के लिए खिलाऊंगा। इस तरह का कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है। अगर तो विजय शंकर को खिलाते रहना है तो फिर उनको लगातार मोटिवेट करते रहना होगा, नहीं तो मुझे लगता है कि आपको या ऋषभ पंत को खिलाया जो है सुशील दोषी सर, वो अब तक भारतीय टीम का आगे चल रहा है। शायद यही वजह है कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी कहा कि जो टीम भारतीय टीम को हरा देगी यानी कि वो वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी दावेदार होगी। जर्सी भले ही उसका रंग बदल गया हो, लेकिन जज्बा वही का वही रहेगा। नहीं, बिल्कुल असली रंगत और जमावट जो भारतीय क्रिकेट टीम की आज दिखाई दे रही है वो तो कायम रहेगी, क्योंकि केवल कमीज़ का रंग बदलने से या आपने गेरुआ रंग कर दिया या केसरिया रंग का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि असल खेल वो है जो आप वहाँ मैदान पर दिखाएंगे। और अभी तक भारतीय टीम ने वो जलवा दिखाया। देखिए, एक टीम विजेता की शैली में बर्ताव कर रही है और एक दादागिरी के साथ खेल रही। अपरिचित देश है, इंग्लैंड में खेल रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड वहाँ पर अपरिचितों की तरह खेल रहा है और भारत ऐसा खेल रहा है जैसे भारत में खेल रहा। तो ये जो बात है कि अलग अलग परिस्थितियों में ढलने की जो आदत भारतीय टीम में पड़ गई है, ये अद्भुत आदत है और ये आदत को लगातार कायम रखना चाहिए। और इंग्लैंड को भारत से हारने का डर लग गया। कहते हैं ना कि वास्तविक रूप से पराजित होने से भी ज़्यादा डर रहता है हारने का।
और जिस जोश और जुनून से ये इंडियन टीम खेल रही है, वाकई जो सामने वाली टीम है, जो भी इंडियन टीम के सामने आएगी, उसके अंदर एक खौफ तो होगा, क्योंकि अगर कम स्कोर बनाते तो उनके बॉलर्स उनको जिताना शुरू कर देते हैं, जो कि कमजोर कड़ी हुआ करती थी आज से 2 साल पहले, अगर आप इंडियन टीम की बात करें। सो बिल्कुल सही कहा सुशील सर ने, जिस तरह से ये इंडियन टीम खेल रही है, कोई भी टीम सामने आएगी उसके अंदर खौफ होगा। हमने ऑस्ट्रेलिया के ही देख लिया था, ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेली अभी तक और क्वालिफाई भी कर गया सेमीफाइनल के लिए, उनको भी हराया इंडियन टीम ने और अथॉरिटी से हराया। सो जब आप अथॉरिटी से हराते रहते हैं, जिस तरह से इंडियन टीम हरा रही है, सामने वाली टीम के अंदर तो जरूर। सर, आपको ये लगता है कि शायद इंग्लैंड के डर की मेन वजह यह है क्योंकि एक भी मैच अब तक भारतीय टीम नहीं हारी है, हर विरोधी टीम के खिलाफ जिस तरह की अपनी रणनीति यहां पर बनाई है वो वाकई काबिले तारीफ रही है। विराट का जल्द से जल्द फैसला ले लेना मैदान में और साथ ही हर एक खिलाड़ी का उसी जोश के साथ उतरना, कभी कम स्कोर भी बना तो विरोधी टीम को उस स्कोर तक ना पहुंचने देना, ये तमाम चीजें इसलिए इंग्लैंड को पता है कि किस तरह से वो मात खाने वाली है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात ये है कि जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था, सभी ने कहा था कि ये जो टूर्नामेंट है, इंग्लैंड सबसे बड़ा फेवरेट है। भारत को तो बाद में गिना जा रहा था, इंग्लैंड को नंबर 1 फेवरेट के हिसाब से गिना जा रहा था कि ये टीम विश्व विजेता बन सकती है इस बार, और जो आज तक नहीं बनी वो काम अब हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया, मेरे ख्याल से दर्शकों की अपेक्षा का जो दबाव था वो भी उन पर बहुत पड़ा, और साथ ही मेरे ख्याल से जिस तरह भारतीय टीम ने वहाँ पर प्रदर्शन किया और उनकी टीम जो 3 मैच हार गई, पाकिस्तान से हार गए, श्रीलंका से हारने से तो उनका दिल ही टूट गया, और दबाव ऐसा है कि करो या मरो वाले मैच में आ गए। हालांकि उनकी टीम के लोग कह रहे हैं कि जिस काम को आप कर सकते हैं उसके लिए मरने की जरूरत क्या है, लेकिन मैदान पर ये सब कहना तो आसान होता है, करना मुश्किल होता है। चलिए, नंबर 4 को लेकर मनिंदर जी आपसे यहां पर कुछ और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच टीम इंडिया वर्ल्ड कप में अब तक एक अजय टीम के तौर पर शानदार प्रदर्शन करती रही है। खेल के हर डिपार्टमेंट में विराट की सेना कमाल धमाल मचा रही है और विरोधी उससे खौफ भी खाने लगे हैं। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां टीम इंडिया कमजोर पड़ती नजर आ रही है और वो है बैटिंग में नंबर 4 की पोजीशन। जी हां, विजय शंकर के नंबर 4 पर नाकामी लोअर मिडल ऑर्डर के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ा रही है, और ऐसे वक्त रहते अगर नंबर 4 का ये पेंच नहीं सुलझाया गया तो टीम इंडिया का मिशन विजय खतरे में पड़ सकता है। रिपोर्ट आप देखिए। नंबर 4 के पेंच में उलझे विराट, शंकर ने बढ़ाई विराट टेंशन, 4 का चक्कर पड़ न जाए भारी, विराट को जल्दी दूर करनी होगी ये बीमारी। शिखर धवन के चोटिल होने की वजह से केएल राहुल को ओपनिंग का जिम्मा सौंपा गया था और नंबर 4 पर मौका दिया गया विजय शंकर को, लेकिन विजय शंकर बल्ले से कोई कमाल नहीं कर पा रहे। विजय न पिच पर ज्यादा देर टिक पा रहे और न ही तेजी से रन ही जोड़ पा रहे, यानी नंबर 4 के बैट्समैन के तौर पर विजय बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं और उनकी ये नाकामी टीम के मिडिल ऑर्डर पर दबाव बढ़ा रही है। विजय शंकर ने पाकिस्तान के खिलाफ 15 गेंदों में 15 रन बनाए तो अफगानिस्तान के खिलाफ 41 गेंदों में वो 29 रन ही बना सके। वेस्टइंडीज के खिलाफ भी उनके बल्ले से 19 गेंदों में सिर्फ 14 रन निकले, यानी कुल 3 मैचों में 29 की औसत से विजय शंकर सिर्फ 58 रन बना पाए हैं। नंबर 4 पर विजय की नाकामी भी एक बड़ी वजह है, जिसके चलते पिछले 2 मैचों से टीम इंडिया बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पा रही। विजय ने नागपुर वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 41 गेंदों में 46 रन बनाए और बाद में 2 विकेट भी लिए। इसी दमदार प्रदर्शन के दम पर विजय को टीम में और फिर प्लेइंग 11 में भी जगह मिली, लेकिन बड़े मंच पर विजय अब दम नहीं दिखा पा रहे। दिनेश कार्तिक ने 91 वनडे मैचों में 31 की औसत से 1738 रन बनाए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा रन नंबर 4 पर बनाए हैं। चौथे नंबर पर दिनेश कार्तिक ने 18 मैचों में 38.7 की औसत से 426 रन बनाए। चौथे नंबर के लिए शिखर की जगह टीम में शामिल ऋषभ पंत का दावा भी मजबूत है। पंत तेजी से बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, साथ ही वो टीम में शामिल इकलौते बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। चलिए, इस नंबर 4 के पेंच को आखिर कैसे सुलझाया जा सकता है? मनिंदर जी, बहुत जल्द आपसे इस पर रिएक्शन हम चाहेंगे। नंबर 4 का ये पेंच, क्योंकि अब ये वर्ल्ड कप भी है, हम जीत से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, कितना जरूरी है कि कप्तान के तौर पर विराट कोहली इसे सुलझाए और क्या सुलझता हुआ नजर आएगा? देखिए, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जीत रहे हैं और उसमें क्या कमियां आ रही है, अगर आप उसको सुधारते रहेंगे तो आप वर्ल्ड बीटर्स हो जाएंगे और इस इंडियन टीम में वो दमखम है। मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली को कुछ कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। नंबर 4 पर किससे बैटिंग कराएं,
ये देखना पड़ेगा। हालांकि मैं तो पिछले 2 साल से कह रहा हूं कि महेंद्र सिंह धोनी को नंबर 4 पर बैटिंग कराएं, वहां से उनको फिनिश करने दे मैचेस, वो बेहतर होगा। फिर उसके बाद वो यंगस्टर कोई भी आए 5-6 नंबर पर उसको संभाल सकते हैं। मेरे मन में तो लालसा आती है ऋषभ पंत को खिलाने की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो एक गेम चेंजर है और आप उनको टीम में किसी तरह से एडजस्ट करें। सुशील दोषी सर, आपके मन में भी यही लालसा आती है जो मनिंदर सर के मन में आ रही है कि थोड़ा सा ये ऑर्डर बदलने की जरूरत है? कह रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी ज्यादा वक्त लेते हैं शुरुआत में, कम से कम 20 गेंदें वे लेते हैं सेट होने में आजकल। पहले ऐसा नहीं करते थे, लेकिन फिर उसके बाद वो करारे प्रहार करते हैं, जैसे कि पिछले मैच में धीमी रफ्तार को लेकर थोड़ा सा हुआ भी, हालांकि पिछली बार में उनको अगर नंबर 4 पर भेजा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो वो उनका रक्षण अच्छा है, एकदम विकेट जाता नहीं है उनका, भले ही से अटपटे लगते हैं लेकिन उनका रक्षण बहुत अच्छा है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से लंबे समय तक चल सकते हैं, और वो अगर चले तो फिर 5वें नंबर पर आप दूसरे खिलाड़ियों को भेज सकते हैं। तो कुल मिलाकर भारत के लिए अच्छा होगा अगर महेंद्र सिंह धोनी को नंबर 4 पर रखें और ऋषभ पंत को खिलाया जाना चाहिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत मिलकर ऐसे खिलाड़ी हैं जो पारी को उस पार पहुंचा सकते हैं। और धोनी को 4 पर खिलाने से एक एडवांटेज और हो सकता है कि जब 2 विकेट गिरे हो तो धोनी के ऊपर भी प्रेशर कम होगा। जब 3 विकेट गिरे हो तो धोनी की बैटिंग में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा। चलिए देखना होगा कि आगे के मैचेस में क्या इस तरह का ऑर्डर बदला जाता है, क्योंकि फिलहाल तो जरूरत वक्त के हिसाब से नजर आ रही है। इस बीच हम मोहम्मद शमी का जिक्र जरूर करेंगे, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 4 विकेट लिए थे और एक महाजीत की तरफ टीम को आगे बढ़ाया था। उसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी एक बेहतरीन प्रदर्शन उनका सामने आया। अब क्या इंग्लैंड के खिलाफ भी शमी से उम्मीदें उतनी बढ़ गई और शमी की रणनीति क्या कुछ कहती है, ये रिपोर्ट आप देखें, फिर चर्चा शुरू करेंगे। मिला मौका, लगाया विकेट का चौका, वर्ल्ड कप में शमी ने दिखाया जोश, उड़ गए विरोधियों के होश, विंडीज पर किया करारा वार। अब शमी के वार से इंग्लैंड होगा बेहाल। मोहम्मद शमी ने मौजूदा वर्ल्ड कप में खेले 2 मैचों में 7 की शानदार औसत के साथ 8 विकेट चटकाए हैं। वर्ल्ड कप में शमी ने 3.46 की दमदार इकॉनमी से रन दिए हैं। मौजूदा वर्ल्ड कप में शमी अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक भी ले चुके हैं। इस वर्ल्ड कप में शमी हैट्रिक लेने वाले इकलौते गेंदबाज हैं। शमी को टीम इंडिया के शुरुआती 4 मैचों में खेलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि बुमराह और भुवनेश्वर पर पेस बैटरी की जिम्मेदारी थी। लेकिन चलिए बिना वक्त गवाए सर आपसे शुरुआत यहाँ पर करेंगे। शमी फिर से दिखेगा वो शानदार अंदाज? देखिए शमी के एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, जब इनकी फिटनेस लेवल 100% से ऊपर होती है, जो कि हम इस समय देख रहे हैं, और पिछले 6-8 महीने से हम बात कर रहे थे कि ये स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे इंडियन टीम के लिए, लेकिन इन्होंने अपनी फिटनेस के ऊपर कितनी मेहनत की है वो मैदान के ऊपर दिखता है और वो कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि ये विराट कोहली में भी हम देखते हैं और बाकी टीम में भी देखते हैं कि आप फिटनेस अगर फिट 100% है, आप कॉन्फिडेंस के साथ मैदान पर उतरते हैं, और वो शमी की रिदम में दिख रहा है। शमी के रिदम में मैं तो समझता हूँ कि मानवीय साहस की अद्भुत मिसाल है। देखिए पारिवारिक इतने झमेले में पड़े हुए हैं, इतने सारी तोहमतें उन पर लगाई जा रही हैं, उस सब के बीच भी उनका मनोबल कम नहीं हुआ, और बाद में फिर शारीरिक फिटनेस भी उनकी कमी हो गई थी, टीम से बाहर हो गए, सब कुछ उनके खिलाफ चल रहा था। जब आप असफल होते हैं ना, तब आप अकेले पड़ जाते हैं, आपका साया भी साथ छोड़ देता है। लेकिन ऐसे वक्त बहादुरी के साथ जिस तरह से मौके को भुनाने का उन्होंने प्रयास किया और अपनी कला को 100% तक ले गए, ये अद्भुत मिसाल है मानवीय साहस की।